हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है इसे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाएंगे। और जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से करने जा रहे हैं स्टार्ट, ताकि हर एक बच्चे को समझ आए और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखिए जो हम टर्म्स या यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य। अगर हम कॉस्ट प्राइस में कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, प्लस प्रॉफिट करना चाहते हैं, प्रॉफिट को के लिए मैंने प्लस लिख दिया, प्लस प्रॉफिट पी, या कुछ लॉस हो जाए तो वो क्या बन कर आता है? सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, हिंदी में विक्रय मूल्य। और अगर मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस, और जिसे हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, तो डिस्काउंट अगर माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाता है? सेल प्राइस। तो पूरी कहानी इन तीन चीजों के ऊपर है। कॉस्ट प्राइस यानी आपका क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आपने किसी वस्तु को खरीदा है वह मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज नोन एज इट्स सीपी। ठीक है, अगर प्रॉफिट कमाया है या लॉस जो भी हुआ है आपको, तो आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस हो रहा है आपको, तो भी वो क्या होगा? सेल प्राइस ही रहेगा। ठीक है, आपने कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर कुछ लाभ कमा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, 10 रुपए का आप लाभ कमाना चाहते हो, तो कितने का बेचोगे? 110 का, यानी कि जो 110 निकल कर आएगा वो सेल प्राइस ही होगा। और अगर आपको 20 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 100 रुपए की वस्तु 20 रुपए के लॉस में दे रहे हो, यानी 80 रुपए में दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? उसका सेल प्राइस। यानी प्रॉफिट को ऐड कर दो या लॉस को माइनस कर दो तो सेल प्राइस आ जाता है। बिल्कुल कॉमन सी बात है, सभी को बताइए। और अगर अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट, जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है अंकित मूल्य पर, वो अगर हम माइनस कर दें, यानी आप उस वस्तु को बेच दोगे, तो भी क्या निकल कर आएगा? सेल प्राइस। तो ये तो है बिल्कुल सिंपल सी बातें। ठीक है, अब देखिए अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, या आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो आमतौर पर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। ठीक है, जो भी आपको लाभ हुआ होगा वो हमेशा किस पे होगा? कुछ सीपी पे। और परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 100। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह लॉस परसेंट के लिए लॉस, जो लॉस हुआ है, जो हानि हुई है, उसको भी सीपी पे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है तो इसका मतलब उसकी कैलकुलेशन सीपी पर ही होती है। आजकल क्वेश्चन में बताने लग गया है कि आपको 10% लाभ हुआ है सेल प्राइस का, तो वो अलग बात है। अगर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब जनरली वो कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेशन होती है। क्लियर? ठीक है, अब मैं कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखिए यहां पर मैं लिख दूं एन, कॉस्ट प्राइस के ऊपर एन। एन क्या है? एन आर्टिकल्स। एन क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसी तरह सेल प्राइस भी एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मार्केट प्राइस भी एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, एन वस्तुएं। अब एन का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब तो आपको पता चला कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बोल रहा हूं मैं, लेकिन एन क्यों लिखा है मैंने यहां? यानी कि एन वस्तुओं का क्रय मूल्य, एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य और एन वस्तुओं का अंकित मूल्य। यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, एन एन के बराबर। ठीक है, सीपी एन आर्टिकल्स का। ठीक है, ये नहीं कह रहा मैं कि सीपी और एसपी बराबर हो, मैं सिर्फ वस्तुओं का कह रहा हूं कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, एन आर्टिकल्स वाला, इसी लॉजिक को आज हमने क्वेश्चंस में फॉलो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब तक नहीं स्टार्ट होते तब तक आप इसे अच्छी तरह से समझें।
क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी आपको मजा आएगा। क्लियर? तो देखो, अगर 100 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस है मान लो 100 रुपीज, और आपने 90 एप्पल्स को सेल कर दिया 120 रुपीज में। बात समझिएगा, 100 सेब थे आपके पास, उनका क्रय मूल्य 100 रुपए था, लेकिन आपने 90 एप्पल यानी 90 सेब को बेचा है 120 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ठीक है, बता सकते हो आप कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसमें ना तो प्रॉफिट ना लॉस, कुछ भी हम डिटरमिन नहीं कर सकते, कैनॉट बी डिटरमिन। क्यों? क्योंकि हमें ईच एप्पल की कॉस्ट नहीं पता है। ये नहीं है कि 100 एप्पल की कॉस्ट 100 रुपए है तो एक एप्पल की कॉस्ट 100/100 यानी 1 रुपये हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि यहां पर उसने अभी 90 एप्पल बेचे हैं, हो सकता है वो 10 एप्पल क्या हो, खराब हो गए हो, या हो सकता है उन 10 एप्पल की कॉस्ट इससे भी ज्यादा हाई लेवल की रखी जाए क्योंकि वो बढ़िया क्वालिटी के होंगे, ठीक है, या फिर उनकी कॉस्ट कम हो जाए क्योंकि वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं है। तो मेरा कहना, आपको कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जितनी वस्तुएं होंगी, ठीक है, जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी वस्तुएं अगर बेचोगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लॉजिक के साथ आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतना आपने नोट किया होगा। चलिए इसे भी रेज कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 25 लेमन्स, 25 लेमन्स को बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लेमन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 25 लेमन अगर बेचे, देखो लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य में लाभ जुड़ा होगा तभी विक्रय मूल्य आया होगा। और हमें यह बताया गया है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 25 लेमन्स को बेचने पर, तो हमें इतना पता है कि अगर 25 लेमन को बेचा है तो 25 लेमन खरीदे भी होंगे, तो इसका मतलब 25 लेमन खरीदे तो 25 का क्रय मूल्य होगा, 25 का सीपी। क्लियर? और जो उसे लाभ हो रहा है वो है 5 लेमन के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, जितने 5 लेमन का विक्रय मूल्य होगा उतना इसे लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना है, 5 लेमन का विक्रय मूल्य है, यानी कि 5 एसपी। क्लियर? तो ये और ये हम बराबर रखते हैं, तो इधर क्या रखेंगे, 25 एसपी। क्लियर? सेल प्राइस, यानी कि ये बात सभी को समझ आई। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया तो सेल प्राइस बनता है। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 25 वस्तुएं खरीदी हैं, 25 वस्तुएं बेची हैं, तो ये 5 एसपी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 25 में से इधर 5 माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20 का सेल प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इधर जो ये यहां पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये सेल प्राइस इधर आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेल प्राइस 25 है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा पूरा पता लग रहा है, अगर 20 की वस्तु आप 25 में बेच रहे हो तो इसका मतलब आप कितने रुपए का लाभ कमा रहे हो, 5 रुपए का। क्लियर? कितने का लाभ कमा रहे हो, 5 रुपए का। प्रॉफिट है 5 रुपीज, लेकिन हमें पता करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 5 अपॉन सीपी कितना है, 20। तो 5 20 का कितना परसेंट है, परसेंट करने के लिए 100 से गुना। क्लियर? तो 5 गुना 4, ठीक है, 5 एकम 5, 5 के 20। तो 1/4 जिनको पता है तो बहुत बढ़िया, 1/4 होता है 25%। तो आंसर क्या आ चुका है, 25%। तो एक तो ये अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, इसे आप अच्छी तरह से नोट करें। फिर आपको एक एग्जाम अप्रोच बताऊंगा जो आप एग्जाम में यूज करोगे। चलो इसे करेंगे नोट। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से आप डील कर सकते हो। तो इस चीज को स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करो, इनकी कॉस्ट मान लो। ठीक है, हमें जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, एक लेमन की विक्रय मूल्य को अज्यूम करेंगे
एक लेमन का विक्रय मूल्य मान लो 1 रुपए ही है। इतनी बात समझ आई? तो इससे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखते जाओ, एक लेमन का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। तो हमें यह बताया गया है 25 लेमन बेचने के बाद, 25 लेमन को बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लेमन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 5 लेमन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक लेमन का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 5 लेमन्स, ठीक है। 1 रुपए किसकी कॉस्ट मानेगी? जितना हमें प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट हमें सेल प्राइस का दिया है कि 5 लेमन के सेल प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो 5 लेमन का सेल प्राइस कितना होगा? 5 रुपीज, ठीक है। क्लियर? तो हमें यह पता चला कि ये कितना हुआ है प्रॉफिट? 5 रुपए। क्लियर? और कितने लेमन बेचे हैं? 25 लेमन। एक लेमन की कॉस्ट 1 रुपए है, तो 25 लेमन की कॉस्ट 25। क्लियर? अब सीपी कितना होगा? आपने 5 रुपए का लाभ कमाया है 25 रुपए में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? तो कॉस्ट प्राइस होगा 5 में कितना जोड़े कि 25 बने? 20। तो ये निकल आया सीपी, ये पी यानी प्रॉफिट, और ये सेल प्राइस। तो आप देख रहे हो 5 रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। तो 5 रुपए का लाभ हुआ है सीपी पे, तो 5/20 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा? 25%। तो आप इस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस हो सकती हैं इसकी। तो करेंगे इसे नोट। बहुत बढ़िया अप्रोच है कि आप हमेशा 1 रुपी लेट कर लें, जो भी आपको दिया होगा प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया है, जितने लेमन्स के बराबर सेल प्राइस के बराबर दिया था तो सेल प्राइस हमने लेट किया। तो इस तरह और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी मैं आपको लेट करना सिखाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन है 25 लेमन्स को बेचने के बाद, आफ्टर सेलिंग 25 लेमन्स अ शॉपकीपर लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स। तो इसे हम उस अप्रोच के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं लेट करके, ठीक है। पहले वाले मेथड, जिन्हें पहला मेथड अच्छी तरह से समझ आया, तो उस तरह से भी हम इसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 25 लेमन बेचने के बाद एक शॉपकीपर को 5 लेमन के सेल प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो अगर 25 लेमन बेच रहा है तो 25 लेमन खरीदे भी हैं, तो 25 सीपी। अब लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। कितने लेमन के बराबर? 5 लेमन्स के सेल प्राइस, 5 लेमन्स के सेल प्राइस के बराबर। और कितने लेमन बेचे हैं? 25, ठीक है। तो 25 का सेल प्राइस। ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो 25, ये -5 एसपी उधर जाकर 25 एसपी में ऐड हो जाएगा, तो 25 सीपी। 25 और 5 30 के सेल प्राइस के बराबर हो गया। तो इससे रेशियो बना सकते हो, यहाँ पे 5 5 25, 5 6 30। तो सीपी कितना आ जाएगा? ये 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड, और ये एसपी। क्लियर? तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो लॉस परसेंट कितना होगा? इसमें आप लॉस देख रहे हो कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। 6 वाली वस्तु 5 रुपए में बेच रहे हो, यानी 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 1 का लॉस किस पे हो रहा है? सीपी पे। तो 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो 2 गुना 50, 2 गुना 3, तो 50/3, और 50/3 को 3 इंटू 16 48, और रिमाइंडर 2, तो 16 2/3% का क्या हुआ है? लॉस, ठीक है। तो इस मेथड को आप करेंगे अच्छी तरह से नोट, ठीक है। सेकंड मेथड भी अभी हम करते हैं इसका। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ रहे होंगे अच्छी तरह से। बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस चूज किए हैं आपके लिए मैंने। बिल्कुल सिंपल लेवल नहीं स्टार्ट किया, वो लेवल स्टार्ट किया है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन को अज्यूम मेथड से करते हैं। हमें क्या बताया गया है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन, लाभ लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 लेमन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमें क्या करना चाहिए? विक्रय मूल्य को, 1 लेमन के विक्रय मूल्य को 1 रुपया लेट करना चाहिए। तो एसपी ऑफ 1 लेमन कितना लेट कर लोगे? 1 रुपी। ये सिर्फ समझाने के लिए चीजें लिखी जाती है। आप अभी नोट्स बना रहे होंगे तो जरूर लिखें, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। तो 1 लेमन का विक्रय मूल्य है 1 रुपए, लॉस हुआ है 5 लेमन के बराबर, यानी 5 रुपीज का क्या हुआ है? लॉस। क्लियर? तो हमें पता है क्या लिखते हैं? सीपी में से लॉस माइनस किया,
सेल प्राइस आया, ये लॉस लिख दिया तो इधर सीपी लिखना पड़ेगा और इधर एसपी। हमने कितने लेमन को बेचा है? 25 लेमन। एक लेमन की कॉस्ट 1 रुपए है तो 25 लेमन की कॉस्ट 25 रुपए। तो किस संख्या में से मैं 5 माइनस करूं कि 25 आ जाए? तो वो कौन सी संख्या होगी? 30। 30 में से 5 माइनस करेंगे तभी 25। तो ये है सीपी, ये है लॉस। तो लॉस 5 रुपए का लॉस है, सीपी है 30, तो 5/30 इंटू 100, तो 100/6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 50, तो क्या आ जाएगा? 50/3 यानी कि 16, 2/3%। क्लियर? तो दोनों मेथड ही अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप ये सेकंड वाला मेथड जरूर अपने एग्जाम में लगाएं। ठीक है, चलिए, क्योंकि पहले मेथड से आपको जस्ट थोड़ी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है दोनों मेथड ही इजी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, अ शॉपकीपर गेन्स बाय सीपी ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब देखो, जो प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उस पे आप देखो प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट हुआ है उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यानी कि हमें अगर अज्यूम करें, चलो अज्यूम वाला मेथड बाद में करेंगे, पहले यही देखें। अगर आप इसी की इक्वेशन बनाएं, ठीक है, तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट हुआ है तो यहां शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड करें तो क्या बनता है? सेल प्राइस। क्लियर? तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 11 मीटर ऑफ क्लॉथ के बराबर प्रॉफिट हुआ है, और बेचा कितना है? 33। अगर 33 मीटर बेचा है तो 33 मीटर खरीदा भी होगा, तो 33 सीपी में 11 सीपी के बराबर लाभ हुआ है, और 33 एसपी इतना ही बेचा है। तो 33 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 11 सीपी, 33 सीपी और 11 सीपी हो जाएगा 44 सीपी। ठीक है, 33 और 11 44 सीपी किसके बराबर? 33 एसपी की। तो ये कट जाएंगे, 11 3 जा 11 4 जा, तो ये क्या आ जाएगा? सीपी बराबर, ये 4 इधर आकर डिवीजन में चला जाएगा और ये एसपी इधर आ जाएगा। तो सीपी 3 है, एसपी 4 है। सीपी 3 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, एसपी 4 है। तो आप देख पा रहे हो 3 रुपए में लाकर 4 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। ठीक है, 1 का लाभ हो रहा है। सीपी है 3, तो 1/3 मल्टीप्लाई 100, क्या आ जाएगा आंसर? 33 1/3%। क्लियर है? चलिए, इसे हम 1 रुपए के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को मैं सेकंड मेथड को साइड में करवा देता हूं। प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर ऑफ क्लॉथ के सीपी के बराबर, तो हमें लेट क्या करना पड़ेगा? सीपी को ही लेट करना पड़ेगा। सीपी ऑफ 1 मीटर, सीपी ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ 1 रुपी। क्लियर? तो प्रॉफिट जो हुआ है वो 11 मीटर ऑफ क्लॉथ के सीपी के बराबर हुआ है, तो 11 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 11 रुपीज। तो यही क्या है? प्रॉफिट। तो ये 11 का प्रॉफिट हुआ है प्लस 11। क्लियर? और 33 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 33, 1 मीटर की कॉस्ट 1 है तो 33 प्लस 11 44। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। तो प्रॉफिट है 11, प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे, तो 11/33 इंटू 100, तो वही मेथड। ठीक है, से हमारा आंसर आ जाएगा 33 1/3%। क्लियर? तो करेंगे इसे नोट। तो आपको दोनों अप्रोच अच्छी तरह से समझ आई होंगी अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप में। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा। 9 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल्स के सेल प्राइस के बराबर है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे हम लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल्स का 12 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो रेशियो तो हम जानते ही बनाने। 9 और 12 कैंसिल होंगे 3 के टेबल पे, 3 चौके 12, 3 गुना 3 9। तो ये एसपी इधर आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, और ये 3 इधर आकर डिवाइड। तो सीपी अगर 4 है, सीपी अगर 4 है तो सेल प्राइस 3 है। तो आप पूरा पूरा देख पा रहे हो यहां पर प्रॉफिट होगा या लॉस। 4 रुपए का क्रय मूल्य है, 3 रुपए विक्रय मूल्य है। 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेच रहे हो, यानी लॉस कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, तो कितने का लॉस? 1 का लॉस। कितने पर? 4 पर। तो 1/4 आपको पता है कितना होता है? 100 का 25% होता है।
तो ये क्या आ जाएगा 25% लॉस। क्लियर? तो करेंगे इसे भी नोट। सो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 28 आर्टिकल के सेल प्राइस के बराबर है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 24 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 28 आर्टिकल्स के सेल प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज पता करो। तो ये कैंसिल हो रहे हैं 4 इंटू 6 4 इंटू 7। अब देखिए एग्जाम अप्रोच बिल्कुल आपकी फास्ट होनी चाहिए। यहां से आप सीधा देख सकते हो इक्वल कॉस्ट प्राइस को 7 मान लो, एसपी 6, ठीक है। इसी तरह ये बनेगा कॉस्ट प्राइस अपॉन एसपी, तो ये 7/6 हो जाएगा, यानी सीपी 7 एसपी 6। 7 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बेच रहे हो, कितने का लॉस? 1 का लॉस। तो 1/7 इंटू 100, तो 100/7 क्या आ जाएगा? 7 गुना 14 98, 7 का टेबल या 14 का टेबल आना चाहिए, और रिमाइंडर बचा 2, तो 14 2/7% का क्या हो जाएगा? लॉस। क्लियर? तो इसे करेंगे नोट, ठीक है। ऑप्शंस में 2/7 को 1/4 भी कहते हैं, तो 14.14 भी बोल सकते हो। क्लियर? क्योंकि इसे फर्दर 2/7 की फ्रैक्शन को अगर पॉइंट्स में लिखे तो ये होती है 1/4, ठीक है। वो मैं आपको परसेंटेज में अच्छी तरह से पूरी खोलकर बताऊंगा कि किस तरह फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में। तो नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, 33 मीटर क्लॉथ को बेचने पर 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है पहले, तो इसे आप वीडियो पॉज करके खुद से करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं करता हूं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन था, शॉपकीपर को आप जस्ट फोकस करें लॉस पे। लॉस कितना हुआ है? 11 मीटर ऑफ क्लॉथ का, 11 मीटर किसका? क्रय मूल्य है, तो यानी कि 11 रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि हमने अब वो चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट है 1 रुपए, तो 11 मीटर की कॉस्ट 11 रुपए होगी, और लॉस हमें यही दिया है कि 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लॉस है, तो यानी लॉस कितना है? 11 रुपए। बेचा गया है 33 मीटर, यानी कि 33 मीटर कपड़े की भी कॉस्ट 33 ही रही होगी, तो सेल प्राइस कितना रहा होगा? सेल प्राइस कम जाएगा। 33 रुपए की वस्तु में आप 11 रुपए का आपको लॉस हुआ है, तो आपने कितने का बेचा होगा? 22 रुपए का। तो आपको लॉस परसेंट पता करना है, लॉस परसेंट पता करना है। लॉस कितना है? 11 रुपए, 11 33 का कितना परसेंट है? तो 11/33 इंटू 100, 100 का तीसरा हिस्सा 33.33%, या फिर 33 1/3%, ठीक है। तो इजी लेवल लग रहा है अब आपको। चलिए, तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, देखिए 14 वॉचेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 वॉचेस आर सेम, ऑल वॉचेस आर सोल्ड फॉर ₹450 ईच, ठीक है। 14 घड़ियों का क्रय मूल्य बिल्कुल एक जैसा है, तो बढ़िया बात है हमारे लिए। और ऑल वॉचेस आर सोल्ड फॉर ₹450 ईच एंड अर्न प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉचेस। अब देखिए प्रॉफिट पे आप फोकस करोगे, प्रॉफिट आपको किसके बराबर हुआ है? ये सिर्फ समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं। 4 वॉचेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको लाभ हुआ है, तो 1 वॉच की कॉस्ट हम मानेंगे 1 रुपी, तो 4 वॉचेस की कॉस्ट 4 रुपीज, यानी 4 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हमें। तो 14 वॉचेस की कॉस्ट प्राइस भी सेम है, कॉस्ट प्राइस दी है, तो 14 वॉचेस की कॉस्ट 14 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 वॉच की कॉस्ट हमने 1 लेट की है, ठीक है। ये साइड में लिख लेना, 1 वॉच की कॉस्ट हमने लेट की है 1 रुपी, तो 4 वॉचेस की कॉस्ट 4 रुपीज, 14 की 14 रुपीज। तो 14 में जब ये 4 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 18। ये आ गया है विक्रय मूल्य, ये है प्रॉफिट, और ये है सीपी। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे हमें बताया गया है कि सभी वॉचेस 450 रुपए में बेची गई है, लेकिन हम देख रहे हैं 18 रुपए में बेची गई है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 450 रुपीज में इन्हें सेल आउट कर दिया गया। तो आप देखो 18, ये हम रेशियो में क्योंकि हमने खुद लेट किया, तो 18 बराबर है 450, तो यानी कि अगर 450 को 18 से डिवाइड करें, 18 गुना 2 36, रिमाइंडर बचा 9 90, 18 5 90, तो ये जो 450 है ये 18 का 25 गुना है। तो हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, तो ये भी क्या हो जाएगी इसका अपने आप में 25 गुना, तो 25 गुना कितना हो जाएगा? 25 गुना 10 250, 25 चौके 100, तो 250 और 100 350। क्लियर? सीपी 350, प्रॉफिट पूछ ले तो 25 चौके 100, 350 में 100 जोड़ेंगे तभी 450 रुपये बनेगा। क्लियर है?
चलो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी एक और अप्रोच भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच, उसे देख लेते हैं। देखो लाभ हुआ है 4 वॉचेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर। हमें प्रॉफिट परसेंट पता है कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 4 वॉचेस के बराबर, सीपी कितना होगा 14 वॉचेस का, 14 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो अगर इसकी हम जस्ट फ्रैक्शन देखें, परसेंट ना निकालकर सिर्फ फ्रैक्शन देखें, पी अपॉन सीपी तो 2/7, ठीक है। यानी कि ये है प्रॉफिट, ये है सीपी। तो एसपी कितना आ जाएगा 7 + 2 9, 9 क्या आ जाएगा सेल प्राइस। लेकिन हमें ये 9 ना देकर कितना दिया था, हमें ये दिया था 450 रुपीज, जो कि इसका कितने गुना है 50 गुना है। तो इसी तरह सीपी भी इसका कितना गुना हो जाएगा 50 गुना। तो 7 का 50 गुना क्या आ जाता 350। तो ये उससे भी बढ़िया शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है। तो अगर आप कोई बुक देखो, कोई ट्रिक्स वाली बुक्स बहुत आने लगी है मार्केट में, तो मैं बस यही कहूंगा उन बुक्स को अवॉइड करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक लगाई होती है। तो इतनी ट्रिक्स आप याद नहीं रख सकते, थोड़ा सा भी क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ तो आप वहीं पे ढेर हो जाओगे। तो आप कंसेप्ट सीखें अच्छी तरह से, जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन पूछें आप अपनी तरफ से उसे रोटेट कर सकोगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन। So 8th question, cost price of 18 watches are same. All watches are sold for ₹792 each and earn a loss equal to SP of 4 watches. फोकस करो, लॉस कितना हुआ है 4 वॉचेस के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी सेल प्राइस ऑफ 4 वॉचेस। तो लॉस हुआ है सेल प्राइस ऑफ 4 वॉचेस, 4 वॉचेस के बराबर सेल, तो -4। सेल प्राइस ऑफ 4 वॉचेस लॉस हुआ है, तो लॉस को हम माइनस में लिखते हैं। कितनी वस्तुओं को बेचने पर, 18 वॉचेस की कॉस्ट सेम है, ठीक है। 18 वॉचेस की कॉस्ट 18 ही रही होगी, ये सीपी आ जाएगा, लॉस -4 है। तो आप ये बताएं एसपी कितना होगा, ठीक है, यही पूछा गया हमसे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 वॉचेस आर सेम, हाँ 18 वॉचेस की कॉस्ट सेम है, क्लियर। और लॉस हुआ है 4 वॉचेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर, सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस ऑफ 4 वॉचेस, लॉस हुआ है सेल प्राइस ऑफ 4 वॉचेस, बिल्कुल। तो हम क्या लेट करेंगे, 1 वॉच का सेल प्राइस 1, तो 4 वॉचेस का 4। तो ये 4 और 18, यहां पर सीपी क्या निकल कर आएगा 22, क्योंकि 4 वॉचेस का सेल प्राइस 4 है, जो मैंने पहले क्वेश्चंस करवाए। 4 वॉचेस का सेल प्राइस 4 रुपीज है, तो 18 वॉचेस का सेल प्राइस 18 रुपीज रहा होगा, ठीक है। अगर आपने 18 आपका सेल प्राइस है, ठीक है, 4 पे आपको लॉस हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा 22 रुपए। 22 में से 4 माइनस करेंगे तभी 18 आएगा, यानी कि सीपी कितना आया 22। तो 4/20, तो इसे करेंगे 2/11, क्लियर। 2 2 = 4, 2 11 = 22। लेकिन हमें बोला गया है हर एक वस्तु को 792 रुपीज में बेचा गया, लेकिन हम देख रहे हैं 18 में बेचा गया और ये हमें दे रखा है 792। तो 792 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 चौके 72, फिर 7 बचा 72, 18 चौके 72। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है सीपी ऑफ ईच वॉच। तो सीपी है, अगर इसी रेशियो से चले तो सीपी है 22, सीपी कितना है 22। तो 44, इसको अगर हम इस तरह नहीं करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसी को लेट किया है, रेशियो में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि 22 - 4 तभी 18 आएगा। तो 18 रेशियो 792 के इक्वल, तो 1/44। तो 22 रेशियो के लिए 22 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 × 44 करोगे तो 22 का स्क्वायर 484 का डबल 968। क्लियर है ये बात, क्लियर। यहां पर आप एक मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक याद रखो, जैसे मान लो आपको 17 × 34 करना है, आपको जस्ट स्क्वायर आने चाहिए। छोटी संख्या 17 है, आपने छोटी संख्या का स्क्वायर करना है, इनका कुछ रिलेशन है आपस में, 17 और 34 का आपस में रिलेशन है बिल्कुल, 17 का दुगना है, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे डबल। छोटी संख्या का स्क्वायर करके जो रिलेशन दिया होगा उतना मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 का स्क्वायर 289 का डबल करोगे कितना आ जाएगा 578। चलिए इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अभी हम प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही वापस आते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे, तो सब्र रखें, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। शॉपकीपर अर्न्स 20% लॉस ऑन एसपी। 20% लॉस हुआ है विक्रय मूल्य पर। क्या 20% को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है? परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 20% कितना हो जाता है फ्रैक्शन में? 1/5। ये जो वैल्यू होती है ये अपने आप में 100% होती है, और ये जो ऊपर हमने निकाली है, और लॉस हुआ है तो माइनस। क्लियर? यानी कि अगर आपको 5 का 20% कोई पूछे तो वो क्या होगा? 1। क्लियर इतनी बात? तो लॉस ऑन एसपी, एसपी हम क्या करेंगे? इसे लेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? लॉस। 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 6 रुपए। सीपी 6 होगा, 1 का लॉस हुआ तो 5 में बेचा। पूछा है हमें लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट आप निकाल सकते हो बिल्कुल। लॉस कितना हुआ? 1 का, इसकी कैलकुलेशन होती है सीपी पे, तो 1/6 इंटू 100, तो 100/6 करोगे तो 2 से कैंसिल, 50 बार, 2 से 3 बार, तो 50/3 क्या आ जाएगा? 16/3%। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/5। ये एसपी दिया तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को इसके बिल्कुल अगले वाला मानते हैं, तो एसपी 5 लॉस 1, तो सीपी 6 लॉस 1 सीपी 6, तो 1/6 इंटू 100। क्लियर? चलिए, तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। शॉपकीपर अर्न्स 40% प्रॉफिट ऑन एसपी। 40% प्रॉफिट ऑन एसपी, ठीक है। एसपी पर हुआ है 40% का मतलब 2/5 होता है। 40 को 100 से डिवाइड करो, 40/100, 22 सा 40, 25 सा 100, तो 2/5 ऑफ एसपी। एसपी लेट करोगे 5, एसपी कितना करोगे? क्योंकि ऑन एसपी हुआ है, तो एसपी अगर 5 है, प्रॉफिट हुआ है तो +2। क्लियर? यानी कि 5 अगर एसपी है, 2 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा? सीपी कितना रहा होगा? 3 रुपए। क्लियर? समझ आइए बात? सीपी 3 होगा, प्रॉफिट 2 होगा, तभी आप 5 में बेचोगे। लाभ कमाना चाहते हो तो एसपी ज्यादा होना चाहिए। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट हुआ है 2, सीपी है 3, तो 2/3 इंटू 100, तो 200/3। देखो 100 का तीसरा हिस्सा होता 33, 1/3 का दुगना 66, 2/3%। तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो इनके अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले 2-3 क्वेश्चंस जो करवाए हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, सीएचएसएल प्री में और सीजीएल प्री के लेवल के क्वेश्चंस है, ये मेंस लेवल के नहीं है, तो हमें उस लेवल तक भी पहुंचना है। तो और जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या हरियाणा एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या वेरियस अदर एग्जाम, सिर्फ सीजीएल को छोड़कर, सीपीओ को छोड़कर, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल मेंस में ये नहीं पूछे जाते, लेकिन प्री में जरूर पूछे जाते हैं, और बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।